Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Instant Education. So हाय ओके सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हम लोगों का स्टैटिस्टिक्स का बेसिक लेक्चर पार्ट 1 है ये बेसिकली। ओके तो स्टैटिस्टिक्स अलजेब्रा का 6th चैप्टर है जो कि लास्ट चैप्टर है और ये सबसे लेंथी चैप्टर भी यही है जिसमें 6.6 मतलब 6 प्रैक्टिस सेट्स हैं। ठीक है, जिस दे दिया मैंने चैप्टर का। अब देखते हैं कि इसमें है क्या। तो देखो भाई 6.1 और 6.2 की बात करें तो 6.1 जो है वो है डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड है। ये 3 मेथड्स हैं कि ये मैं आप लोगों को 6.1 की जब लेक्चर आएगा तब मैं बताऊंगी। और 6.2 जो है हम लोगों का स्टैटिस्टिक्स का वो है मीडियन पर बेस, जिसका एक पूरा फॉर्मूला होता है, वो भी आपको देखने मिलेगा। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स में आपको एक चीज़ कैसे याद रखनी है कि DAS, देखो यहाँ पर DAS का जो मैंने मतलब बताया ना, यहाँ पर ये DAS इसका मतलब होता है हम लोगों का डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड और यहाँ पर एक सेकेंड, और स्टेप डिविएशन मेथड। यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर मैंने 4, 5, 6 क्यों लिखा है, ये इसलिए देखो मैंने DAS दास ये मैंने क्यों बनाया है ताकि आप लोगों को पता चले कि यहाँ पर 4 कॉलम बनेंगे, इसमें 5 कॉलम बनेंगे और इसमें 6 कॉलम बनेंगे। क्या मैंने बोला है कि जो ये है स्टैटिस्टिक्स को हम लोग इस चैप्टर में हम लोग ना बेसिकली क्या पढ़ेंगे कि हम लोग एक इन्फॉर्मेशन को कैसे कैसे तरह तरह से हम लोग उसे प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे पाई डायग्राम, हिस्टोग्राम, फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फिर यहाँ पर ये जो है पूरा हम लोगों का टेबुलर फॉर्म मोड वाला। तो ये इन्फॉर्मेशन को एक सर्वे करने का कुछ वाया चीज़ें हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, समझ में आया इतना। तो यहाँ पर जो DAS मतलब डायरेक्ट, अज्यूम्ड और स्टेप डिविएशन, इसमें कितने हैं, 4 कॉलम आएंगे, 4, 5, 6, 4, 5 और 6। ठीक है, फाइन। तो अब यहाँ पर क्या होता है, स्टेप डिविएशन का है ये चीज़। ठीक है, तो देयर इज़ एक्स्ट्रा कॉलम, नहीं यहाँ पर आई गेस ये वाला पार्ट नहीं है वो। ठीक है, तो ये है हम लोगों का स्टेप डिविएशन का चीज़। ठीक है, तो यही है। तो देखो यहाँ पर जो डायरेक्ट मेथड है इसमें 1, 2, 3, 4 कॉलम्स बनेंगे। क्लास मतलब जो आपको दिया हुआ होगा, क्लास और फ्रीक्वेंसी, क्लास और फ्रीक्वेंसी आपको हमेशा दी भी रहेगी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन में। आपको अभी डायरेक्ट मेथड में क्लास मार्क फाइंड करने का है और FI इंटू XI। तो देखो ये FI का मतलब ही होता है फ्रीक्वेंसी। क्या मतलब होता है, फ्रीक्वेंसी, और XI का मतलब होता है क्लास मार्क। ठीक है, वो मैं सबको बताऊंगी कि क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं। और देखो लास्ट बार आप देखोगे यहाँ पर ये क्या, FI इंटू XI। तो FI इंटू XI क्या है, ये 2 कॉलम का मल्टीप्लाई, ये 2 कॉलम का प्रोडक्ट वो है ये। तो हर जैसे जो 3 DAS है मतलब दास जो है डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड, वो तीनों में ही जो तीनों जो मेथड्स हैं उसमें लास्ट वाला जो टेबल रहेगा ना, लास्ट वाला वो सेकेंड लास्ट का प्रोडक्ट होगा। समझ में आया। अगर 6 कॉलम बनेंगे ना, आई डोंट नो, मैंने यहाँ पर बनाया नहीं होगा आई गेस। ओके, नो प्रॉब्लम। देखो यहाँ पर जैसे अज्यूम्ड मीन मेथड है, तो यहाँ पर देखो ये जो लास्ट कॉलम होगा वो सेकेंड लास्ट, और देखो यहाँ पर देखो वापस बताती हूँ, देखो जो लास्ट कॉलम होगा ना वो उससे पहले के 2 कॉलम का प्रोडक्ट होगा। समझ में आया। और यहाँ पर ये XI हमेशा जो भी क्लास मार्क रहेगा वो हमेशा सेकेंड कॉलम में आएगा, क्लास हमेशा फर्स्ट कॉलम में आएगा। लास्ट वाला कॉलम क्या रहेगा, उसके आगे के 2 कॉलम का प्रोडक्ट रहेगा। ठीक है, और एक बचा हुआ वो अलग रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर डिविएशन है वो बताऊँगी मैं आपको। उसके बाद हम लोग करेंगे डायरेक्ट मेथड बहुत सिंपल है। ये क्लास मार्क्स, ये देखो क्लास समझा यहाँ पर सबको, क्लास में मैं भी बताऊँगी। फ्रीक्वेंसी और टेक्स्ट बुक में रहती है, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा हुआ रहेगा तो वही आपकी फ्रीक्वेंसी रहेगी। नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड वही फ्रीक्वेंसी रहेगी। नंबर ऑफ गर्ल्स प्रेजेंट इन द क्लास वही फ्रीक्वेंसी है, 20, 30, 40, 75, 35, 24, 100। ऐसा ये जो नंबर का सीक्वेंस रहेगा ना वही आपकी क्या रहेगी, फ्रीक्वेंसी। और ये FI इंटू XI मतलब
फ्रीक्वेंसी इनटू क्लास मार्क, ठीक है फाइन। तो देखो यहाँ पर हम लोग ना मीन फाइंड करना होता है बेसिकली हमको। तो मीन कैसे फाइंड करेंगे, मतलब यही टेबल को जो यहाँ पर जो एफ आई आपका आता है ना, एफ आई उसको ये जितना भी आता है उसको प्लस करेंगे ना, तो हम लोगों को ये मिलता है एफ आई एक्स आई। देखो इसको प्लस करना है, इसको ये जो मिलेगा ना, इसका पूरा प्रोडक्ट, इन दोनों का जो प्रोडक्ट, देखो इन दोनों का जो प्रोडक्ट यहाँ पर मिलेगा ना, ये पूरी लाइन को हम लोग प्लस करेंगे तो यहाँ पर आएगा एफ आई एक्स आई, और ये इसको प्लस करेंगे, ये पूरी लाइन को प्लस करेंगे तो यहाँ पर आएगा एफ आई। तो वेर एफ आई मतलब जहाँ पर एफ आई जो है वो फ्रीक्वेंसी है, और जो क्लास मार्क है वो क्या है, क्लास मार्क है वो एक्स आई है, ठीक है। तो मैं बताती हूँ आप लोगों को ए प्लस बी क्या है, ए प्लस बी अपॉन टू ये है क्लास मार्क का फॉर्मूला, ठीक है। समझो कि यहाँ पर हम लोगों को कोई क्लास दी हुई है, कोई भी क्लास दी हुई है, ठीक है, जिसका है 2 और 3, ये हम लोगों को एक क्लास दी हुई है। प्लीज़ क्वालिटी को एडजस्ट करने का ट्राई करना। 2 नहीं, सिंपल एग्जांपल लेती हूँ, 2 और डैश 4, तो ये क्लास है, ये मैंने आपको बताया है, ये हम लोगों की क्लास है। तो इसका अगर हम लोग क्लास मार्क फाइंड कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी अपॉन टू, तो ये समझ लो ये है ए, ये है बी, इसको प्लस कर दोगे और इसको डिवाइड कर दोगे 2 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 अपॉन 2, 4 5 6 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। तो हम लोगों की क्लास मार्क क्या आ गई है, 6 आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पर सबको इतना समझ गया यहाँ पर क्या किया है हम लोग ने। अब आपको अच्छे दिख रहा होगा ए प्लस बी अपॉन टू करने का है। अगर ये माइनस की साइन नहीं है, हाँ, ये डैश है, माइनस की साइन नहीं है, ये 2 और 4, तो ये क्लास है, ये ए प्लस बी अपॉन टू बताया था मैंने, यहाँ पर लिखा मैंने, ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पर ए प्लस बी अपॉन टू, वही है ए मतलब 2 प्लस 4 मतलब बी अपॉन 2, 4 5 6 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। इतना समझ में आ गया। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है हम लोगों का किसके लिए, डायरेक्ट मेथड के लिए, ठीक है फाइन। अब हम लोगों का कौन सा मेथड है, अब हम लोगों का है अज्यूम मेथड, ठीक है। रुको, यहाँ पर हो गया। अब देखो सपोज करते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने आपको इतना अच्छे तरीके से बताया, अच्छा मैंने आपको यहाँ पे बताया था मैं भूल ही गई, यहाँ पे भी है, ओके पीडीएफ है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये सॉरी, यहाँ पे डैश डास आई डोंट नो व्हाट, बट ये क्लास लिखा हुआ है, आई एम सो सॉरी, क्लास है, ठीक है ये। तो देखो यहाँ पर 10 20 के जो ये चीज़ है ना, ये पूरी चीज़, वेट, ये जो पूरी चीज़ है ना, ये सब आप लोगों को अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन में ही दिया हुआ, प्रोवाइड किया हुआ रहेगा। क्लास मार्क फाइंड करने के लिए 10 + 20 अपॉन 2 करोगे तो क्या होगा, और सबका ये मत सोचना कि ये फर्स्ट क्लास का ये फाइंड करना है या सेकंड क्लास का, ये पूरा क्वेश्चन जो भी रहेगा ना उसका एक एक करके, जैसे 20 + 10, ठीक है 1.5, फिर 45 + 30, ठीक है ये आएगा, फिर 80 + 60, ठीक है ये आएगा, फिर 5 + 2 6 7 7 ऐसा कुछ आएगा, 6 7 7 अपॉन 2, तो यहाँ पर इस तरीके का आंसर आएगा। तो हर एक एक का आपको क्लास मार्क फाइंड करना है, ठीक है। इतना क्लियर है सबको? ओके, अब हम लोग देखेंगे हम लोगों का अज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। अज्यूम्ड मीन मेथड सिंपल है, इसमें 5, देखो जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसमें कितने रहेंगे, 5 कॉलम रहेंगे। DAS मैंने क्यों बताया है, क्योंकि डी में 4 कॉलम, 5 कॉलम, 6 कॉलम, सिंपल है, ठीक है। तो देखो अज्यूमिंग मेथड में सिर्फ एक टेबल एक्स्ट्रा रहेगा, वो है ये डिविएशन, ये टेबल एक्स्ट्रा रहेगा जो बहुत सिंपल है। देखो दिस इज देयर इज वन एक्स्ट्रा कॉलम इन AS डिविएशन, ठीक है, AS मतलब अज्यूमिंग मेथड। तो DI जो डिविएशन है मतलब 1 एक्स्ट्रा कॉलम रहेगा, और ये डिविएशन रहेगा इसका नाम, और डिविएशन का एक फॉर्मूला रहेगा, वो है xi-1। xi क्या है, वो है क्लास मार्क, और a है मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर देखो a क्या है, a है क्या, तो a है a इज द मिडल ऑफ ऑल द f। व्हाट इज f? f इज आवर फ्रीक्वेंसी, but if even is given
देन जैसे देखो देखो देखो, ठीक है, यहाँ पर देखो जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर ये पूरा एक मेरे को फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है जो टेक्स्ट बुक में रहता है। मैंने आपको क्या लिखा है कि ए क्या होता है, तो ए होता है मिडल ऑफ द ऑल एफ। मिडल ऑफ ऑल एफ मतलब क्या, ऐसा नहीं कि 1 का मिडल फाइंड कर लो, 2 का मिडल फाइंड कर लो, ना ना ना, आपको पूरी जो लाइन रहती है ना, ये पूरी की पूरी लाइन, उसमें देखोगे चलो देखो यहाँ पर ऊपर 2 नंबर है, नीचे 2 नंबर है, ठीक है भाई, बीच का क्या बचा, 3 बचा, तो ये मिडल टर्म है, तो ठीक है भाई, ये आ गया ना हम लोगों का ये, हाँ ये सही है। ये ऑड नंबर जैसे देखो 1 2 3 4 5, 5 थे तो ऑड नंबर का था, अब तो हम लोगों को मिडल टर्म तो इसी से निकल गया, तो ए मिडल टर्म जो है वो क्या है, ए है, एक्स आई माइनस ए जो है ना ये 3 है। अगर लेकिन इफ इट इज इवन है तो क्या करें, तो अगर वो इवन है तो बीच के दो, जैसे देखो ये दो और ये दो गए, तो क्या बचा 3 और 4। अब 3 और 4 में से जो भी लेना है वो आपकी मर्जी है। हालांकि अगर आप सोचोगे ना कि अरे अरे अगर ऑड नंबर है तो बीच का ही लेने का, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग ना ये 1 2 3 4 5 नंबर में से कोई सा भी नंबर ए के लिए चूज कर सकते हो, बट सबके हिसाब से कन्वीनियंट रूल फॉर फाइंडिंग आउट द स्टेप डिविएशन वाला रूल वो यही है कि मिडल टर्म कर लो, ठीक है। और इसमें मैंने आपको बता दिया इवन नंबर में क्या है, बीच के 2 नंबर का चूज़ कर लो आपकी मर्जी, लेकिन एक ही चूज़ करना, 2 मत चूज़ करना और चेंज मत करना। एक बार फाइंड कर ले, फिर दूसरे से फाइंड करो, फिर तीसरा फर्स्ट से, फिर चौथा सेकंड वाले से, ऐसा मत करना, एक ही से फाइंड करना है आप लोगों को। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बताया था क्लास, मैंने आपको बताया था क्लास फर्स्ट आएगा, क्लास में हमेशा सेकंड आएगा, और लास्ट क्लास मैंने आपको क्या बताया था, बचे हुए 2 का प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एफ आई मैंने आपको बताया था कि एफ आई जो रहेगा वो हमेशा सेकंड लास्ट टर्म रहेगा, अगर नहीं बताया था शायद से, ओके तो बता देती हूँ। तो जो एफ आई होता है वो हमेशा सेकंड लास्ट टर्म होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाए डी आई इंटू एफ आई, तो यहाँ पर कुछ भी रहेगा, जैसे डी आई इंटू एफ आई अपन कैसे फाइंड करेंगे, एक्स आई माइनस 1 से, ठीक है। तो यहाँ पर ये रहेगा हम जो फाइंड किया रहेगा, और एफ आई जो हम लोग को टेक्स्ट बुक में दिया हुआ रहेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर यहाँ पर आपका पूरा आएगा, ठीक है। और अभी देखो डी बार क्या है, देखो मीन फाइंड करने का डायरेक्ट मेथड था सिंपल, कैलकुलेशन भारी था, बट जैसे जैसे आपका अज्यूमिंग मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड आएगा ना, तो आपके हालांकि प्रोसेस लंबे होंगे बट कैलकुलेशन ईजी रहेगा, वो अलग बात, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेप डिविएशन में क्या करोगे आप लोग, स्टेप डिविएशन में डी बार, ये डी के ऊपर बार बना है, डी का आपको पूरा का पूरा फाइंड करना है, एफ आई डी आई अपॉन एफ आई। तो एफ आई डी आई मतलब इसका पूरे का प्लस करोगे, पूरा जितना भी फाइंड होगा ना, ऐसे ऐसे ऐसे, अरे ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फाइंड होगा ये पूरा, इसको प्लस करोगे तो यहाँ पर ये, और एफ आई तो ये पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका फिर मीन कैसे फाइंड करोगे, मीन फाइंड करना सिंपल है, लास्ट में मीन फाइंड होगा जो है एक्स इज इक्वल्स टू मीन का डिवाइड हम लोग एक्स से करते हैं, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस डी। तो डी हम लोग ऐसे इससे फाइंड करेंगे तो डी आ जाएगा, और ए क्या था, ए हम लोगों का यही तो था मिडल टर्म, ठीक है। ओके तो 2 टाइप हो चुके हैं, तो अभी हम लोग क्या देखते हैं, अभी हम लोग देखते हैं हम लोगों का स्टेप डिविएशन वाला मेथड, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है, एकदम अच्छी समझ में आएगा। तो देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि इसमें कितने रहेंगे, इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसमें पूरे रहेंगे 6 कॉलम्स, ठीक है, 6 कॉलम्स रहेंगे। और मैंने आपको ये बता दिया था कि फर्स्ट कॉलम में हमेशा क्लास आएगी, सेकंड में हमेशा क्लास मार्क आएगा, लास्ट में हमेशा क्या आएगा 3 4 5 एक सेकेंड और 6, ठीक है, 6 कॉलम हो गए ना। देखो फर्स्ट मैंने आपको बता दिया था कि फर्स्ट में हमेशा आएगा अपना क्लास जो दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में, सेकंड में आएगा अपना क्लास मार्क मतलब एक्स आई, फिर जो सेकंड लास्ट में आता है, सेकंड लास्ट में जो आता है वो आता है अपना क्या, फ्रीक्वेंसी जो आपको दिया हुआ रहता है, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला है, ये जो ये वाला है, ये वाला जो कॉलम है, ये क्या होता है मैंने आपको बता दिया था कि ये और इसका
इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, मतलब जो मल्टीप्लिकेशन, वो ये होता है। तो आखिर ये कौन सा कॉलम है, ये कौन सा कॉलम है, सब बताती हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहली बात देखो यहाँ पर एफ आई, ठीक है, यहाँ पर हो गया एफ आई। यहाँ पर आएगा अपना डी, डी आई इज इक्वल्स टू वॉट एक्स आई माइनस ए क्या था, मिडल टर्म। ठीक है, ये जो कॉलम है, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7, ओ माई गॉड, आई एम सो सॉरी, यहाँ पर मैंने एक एडिशनल कॉलम बना दिया है, 7 कॉलम्स बन गए हैं। ओके, आई एम सो सॉरी। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर सेकेंड लास्ट कॉलम एफ आई आएगा। यहाँ पर जो आएगा नया 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 जो कॉलम बना है ना, ये लास्ट वाला टेबल में, ये है हम लोगों का यू, यू आई इज इक्वल्स टू डी आई अपॉन जी। अब सोच रहे हो कि जी क्या है, सब बताती हूँ, रुको। और ये जो होगा, ये वाला कॉलम जो होगा, वो क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोगों का एफ आई यू आई, ठीक है। और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई आ रहा है, ठीक है, बीच में एफ आई इंटू यू आई। ठीक है, यहाँ पर ये क्लियर है। अब सपोज करते हैं हम लोगों को क्लास जो दी हुई है, ये हम लोगों का 0 से 2000 दिया हुआ है, और फिर हम लोगों को दिया हुआ है 2000 से 4000, और 4000 से 6000, और 6000 से 8000। ठीक है, ठीक है, इतना ही। ओके, 6000 से 8000, राइट, फाइन। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये हम लोगों को जो ये सब पूरा जो दिया हुआ रहता है ना, देखो ये हम लोगों को पूरी चीज़ दी हुई रहती है। ठीक है, क्लास मार्क कैसे फाइंड करोगे, a प्लस बी अपॉन 2। तो यहाँ पर ये a है, ये b है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2000 अपॉन 2, तो 2 1 2 2 1 2 0 0 0। तो यहाँ पर ये आ गया 1 0 0 0। 4 प्लस 2 6, 6000 अपॉन 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। अब क्या करने का, इस सब का नहीं निकाला ना, तो देख लेना कि इन दोनों में गैप कितना आ रहा है। जैसे देखो 1 2 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 5000, फिर 2 का गैप लो, 5 6 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 7000, फिर 7, यहाँ पर आ जाएगा 7000, फिर 7। ओके, इतना ही था ना, अच्छा 1 2 3, हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। अब क्या है यहाँ पर, x है। अब देखो a, अब d बार क्या था, d था हम लोगों का एक्स आई माइनस ए, तो ठीक है भाई, हम लोगों को एक्स आई पता है। a क्या है, a मिडल टर्म, तो यहाँ पर कितने टर्म है, 1 2 3 4 है, 4 है। तो मैंने आपको कहा था अगर इवन है तो इन दोनों में से कोई सा भी चूज़ कर लो। तो मैं ये वाला अगर चूज़ कर लेती हूँ, मैं ये वाला टर्म चूज़ कर रही हूँ सपोज, ठीक है, दिख नहीं रहा है, ओके, मैं ये वाला टर्म चूज़ कर रही हूँ, फाइन। तो यहाँ पर कैसे होगा, यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का ये आया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1000 माइनस क्या हो जाएगा 5000। तो यहाँ पर 1000 माइनस 5000, ये क्या हो जाएगा -4000 आएगा। लेकिन ये सब आपको रफ में करने का है, तो यहाँ पर आ जाएगा -4000। ये साइन की अगर गलती हो तो फिर पूरा आंसर रॉन्ग जाएगा, ये बात भी ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर आएगा 3000 माइनस 5000 हो जाएगा -2000, और 5000 माइनस 5000 आ जाएगा 0, और 5000 7000 माइनस 5000 आ जाएगा 2000। फिर इसको यहाँ पर अभी हम लोग यू
ये है u इज इक्वल्स टू d अपॉन जी। तो यहाँ पर ये g क्या है, g होता है हम लोगों का इन दोनों का, यहाँ पर इन सब का गैप देखना है हम लोगों को, ये जितना भी है इसका हम लोगों को गैप देखना है। तो यहाँ पर ये क्या है 2, तो यहाँ पर ये हो रहा है 2 और 4, तो 2 3 4 मतलब 2000 का हर एक में गैप आ रहा है। यहाँ पर देखो 4000 और 6, तो 6000 माइनस 4000 आ जाएगा 2000, यही आएगा राइट। तो यहाँ पर वही हो जाएगा 2000 अपॉन 2 करने का है, नो 2000 अपॉन 2 नहीं। तो यहाँ पर ये जी जो था ना, वो जो गैप था यहाँ पर, ये क्या था गैप, और ये गैप किसका था, ये गैप था क्लास का। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर गैप देखा है, तो यहाँ पर ये था 2000 का गैप। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर फॉर्मूला आई डोंट नो लिखा है, यहाँ पर ये मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ था, ये फॉर्मूला। तो u इज इक्वल्स टू डी अपॉन जी। तो d क्या है, d मतलब ये हर एक का ये 4000 माइनस 4000 अपॉन जी। जी मैंने अभी बताया क्या है 2000 है, ये सब का गैप देखने का है। गैप क्या है, वो क्या है मतलब क्या हो जाएगा, माइनस 4000 अपॉन 2000, तो 2000 वन ज़ा 2000 फोर ज़ा, तो -2 आएगा। वही सेम चीज़ यहाँ पर हुई है, क्लास इज इक्वल्स टू जी 2000 है, ये गैप था क्लास का, u इज इक्वल्स टू 4000 अपॉन 2000, तो आ जाएगा -2, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिख देंगे -2। वैसे ही अब देखो -2000 अपॉन 2000 क्या हो जाएगा, -1 आएगा, फिर 0 0, तो ये तो 0 ही आएगा, और यहाँ पर 7000 नहीं, यहाँ पर आएगा 2000 अपॉन 2000, तो आ जाएगा ये 1। ये फ़र्क क्या है इसमें, इन दोनों में फ़र्क क्या है, इसमें -1 है और इसमें +1 है, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी हम लोगों को दी हुई रहेगी क्वेश्चन में, सपोज यहाँ पर 15 35 50 20 हम लोग को दी हुई है। तो यहाँ पर इसका हम लोगों को हमेशा क्या निकालना होता है, इसका सबको, ये सबको प्लस करना होता है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको प्लस करके यहाँ पर आ जाएगा 120, ठीक है। अब ये यहाँ पर मैंने लास्ट टर्म क्या लिखा है, एफ आई इंटू यू आई। तो एफ आई इंटू यू आई मतलब एफ आई ये, यू आई ये, तो 40 15 वन ज़ा 15 15 टू ज़ा 30, लेकिन -30 आएगा, -30, फिर 35, तो -35 इसे बाहर लिख देती हूँ, यह हो जाएगा -30, फिर 35 इंटू -1 तो -35, फिर 15 टू 0 तो हो जाएगा 0, 20 इंटू 1 20। तो यहाँ पर कैलकुलेशन ईजी जाती है। तो इसका भी अपने को ऐड करना है, तो यहाँ पर लिख देंगे सम ऑफ एफ आई यू आई इज इक्वल्स टू -45। अब हम लोगों को फाइनली मीन निकालना है, मीन। तो यहाँ पर मीन का फॉर्मूला जो पहले हम लोग अभी यू बार निकालेंगे, क्योंकि मीन का स्टेप डिविएशन में मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस यू बार जी, ठीक है। तो a तो हम लोगों को पता है, a तो था हम लोगों का, a था हम लोगों का मिडल टर्म, u निकालना है u बार, तो u बार का फॉर्मूला होता है एफ आई यू आई अपॉन एफ आई। तो एफ आई यू आई है हम लोगों का यहाँ पर, ये एफ आई यू आई 45 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 45 इज इक्वल्स टू 45 अपॉन एफ आई कितना है, एफ आई है हम लोगों का 120, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि हमेशा न्यूमरेटर ही बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा, अब यहाँ पर उल्टा हो रहा था, यहाँ पर आ जाएगा 120, और यहाँ पर ये माइनस था, ठीक है, माइनस। तो यहाँ पर हो जाएगा 120 वन ज़ा 120, 0 ज़ा 0.0, तो आ जाएगा -0.375। तो ये जो आया है 0.375, ये जो आया है ये यू बार आया है, लेकिन हम लोग का मीन का फॉर्मूला था a प्लस यू जी। तो a क्या है, a था हम लोगों का क्या 5000 था, है ना, मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ। फिर क्या है प्लस u, अब भी फाइंड करा कितना था 0.375, लेकिन माइनस है, ठीक है, इंटू जी, जी क्या था गैप, वो क्या था 2000,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो अच्छी तरीके से ध्यान दो। 5000 प्लस, अब देखो -0.35, इसको हम लोग इंटू 2000 करेंगे तो हम लोगों का आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का यहाँ पर माइनस था तो माइनस हो जाएगा -750, तो आंसर आ जाएगा हम लोगों का 4250। ठीक है, तो ये बहुत लंबा मेथड है बट सिंपल नहीं है। आई वोंट से कि ये सिंपल है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ेगी कि जी क्या होता है, ए क्या होता है, फिर डी क्या होता है, फिर यू बार क्या होता है, फिर प्लस क्या करते हैं, माइनस क्या करते हैं, और मीन एकदम लास्ट में फाइंड होता है। तो इसलिए आई वोंट से कि ये सिंपल मेथड है, बट प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, सो व्हाई नॉट। ठीक है, तो ठीक है, मैं अपनी वीडियो यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। आई होप कि सब लोगों को 6.1 का बेसिक क्लियर हो गया होगा। अब आप खुद लॉजिक लगा के सोचो, अगर मैं 6.1 डायरेक्टली स्टार्ट कर देती तो क्या होता। 6.1 में मेरी वो ही वीडियो पूरी लंबी हो जाती, फिर मैं उसमें एक आध से नहीं करवा पाती। इसलिए मैंने ये पूरा 6.1 का बेसिक जितना भी था, सब जितना भी मुझे पता है मैंने सब इस वीडियो में बता दिया है। इसके बाद की भी आएगी 6.2 का, जो मॉड, मीडियन, फिर पाई डायग्राम, पॉलीगॉन, वो सब भी आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड हैव अ वेरी गुड डे अहेड।